ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, यूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड एवं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए शास्त्री प्रथम खंड में जिनका विषय व्याकरण है और व्याकरण से अतिरिक्त छात्रों के लिए शास्त्री द्वितीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक विषय दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का पक्ष धर्मताया किंग लक्षणम, यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ होने जा रहा है। पक्ष धर्मताया किंग लक्षणम व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्ष धर्मता। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्ष धर्मता। परामर्श, इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि परामर्श घटक पक्ष धर्मताया किंग लक्षणम इति जिज्ञासायाम आह। व्याप्यस्येति व्याप्यस्य व्याप्ति विशिष्टस्य हेतोः पर्वतादिवृत्तित्वं पर्वतादिनिरूपितवृत्तित्वं वस्तुतस्तु व्याप्ति विशिष्ट हेतुपक्षयोः संबंधत्वमेव पक्ष धर्मतायाः लक्षणम्। अन्यथा धूमवन् पर्वतीति ज्ञानस्य पक्ष धर्मता ज्ञानत्वाभाव प्रसंगः तत्र पक्ष वृत्तित्व विषयकत्वाभावात्। साध्य निरूपित व्याप्ति से युक्त, साध्य निरूपित व्याप्ति से युक्त हेतु के साथ पक्ष का जो संबंध वही है पक्ष धर्मता। साध्य निरूपित व्याप्ति से युक्त हेतु के साथ पक्ष का जो संबंध वही है पक्ष धर्मता। वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतः, इस ज्ञान में भी धूम और पर्वत का संबंध विषय होता है और वह्नि व्याप्यो धूमः पर्वते इस ज्ञान में भी। अतः दोनों ज्ञान अनुमिति के प्रति कारण होते हैं। कतिविधम अनुमानम, अनुमान कितने प्रकार के होते हैं? अनुमानम द्विविधम, अनुमान दो प्रकार के होते हैं। स्वार्थं परार्थं च, स्वार्थ और परार्थ। अनुमानं विभजते स्वार्थम इति, अनुमिति दो प्रकार की होती है। अनुमान दो प्रकार की होती है, स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति। अतः उसके कारण अनुमिति दो प्रकार की होती है, स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति। अतः उसके कारण अनुमान भी दो प्रकार के होते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। किन्नाम स्वार्थानुमानम, स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? स्वार्थं स्वानुमिति हेतु, स्वार्थं स्वानुमिति हेतु तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः महानसादो व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतस्तद्गते चाग्नौ सन्धिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति
यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निः इति। तद अनन्तरं वह्नि व्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते। अयमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिरुत्पद्यते। तदेव स्वार्थानुमानम्। स्वार्थानुमानं नाम न्यायप्रयोज्यानुमानम्। अनुमानं कतिविधम् इति जिज्ञासायाम् आह। मूले अनुमानम् इति प्रतिज्ञाद्यवयव पंचक समुदायाप्रयोज्यानुमानत्वं। स्वार्थानुमानस्य प्रतिज्ञाद्यवयव पंचक समुदायप्रयोज्यानुमानत्वं। परार्थानुमानस्य लक्षणम् इति न्यायबोधिनी सारार्थः। स्वार्थानुमान वह व्याप्ति ज्ञान अथवा परामर्श है। स्वार्थानुमान वह व्याप्ति ज्ञान अथवा परामर्श है जो प्रतिज्ञा आदि पंचावयव वाक्य श्रवण के बिना ही उत्पन्न होकर अनुमिति का संपादन करे। जैसे कोई व्यक्ति रसोई घर आदि में यह बराबर देख रहा है कि जहाँ जहाँ धुआं है, धूम है, वहाँ वहाँ आग है। फिर पर्वत आग वाला है या नहीं, इस प्रकार संदेहशील वह व्यक्ति पर्वत से उठते हुए धुएं को देखकर उस पूर्व निर्णीत व्याप्त का स्मरण करता है कि जहाँ जहाँ धुआं रहता है, जहाँ जहाँ धुआं रहती है, जहाँ जहाँ धूम रहता है, वहाँ वहाँ आग रहती है। तदनंतर यह पर्वत वह्नि व्याप्य धूम वाला है, ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति को उत्पन्न होता है। वही लिंग परामर्श कहलाता है। उससे उस व्यक्ति को पर्वतो वह्निमान, पर्वत वह्नि वाला है, ऐसी अनुमिति उत्पन्न होती है। यह होती है स्वार्थानुमिति। अतः इसके प्रति करण होने वाला धूमो वह्नि व्याप्य, यह व्याप्ति ज्ञान न्यायबोधनीकार के मत में, और वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतः, यह अन्नम भट्ट के मत में स्वार्थानुमान होता है। परार्थानुमानस्य किं लक्षणम तत्स्वरूपं च। परार्थानुमान का क्या लक्षण है और उसका स्वरूप। यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय परं प्रति बोधयतुं पंचावयव वाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम्। यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पंचावयव वाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानं। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् जो धूमवान् स वह्निमान् यथा महानसम् तथा चायं तस्मात् तथेति। अनेन पर्वत प्रतिपादिता लिंगात् परो अपि अग्निं प्रतिपद्यते। न्याय प्रयोज्यानुमानं परार्थानुमानं न्यायत्वञ्च प्रतिज्ञाद्यवयव पंच समुदायत्वम् अवयवत्वञ्च प्रतिज्ञाद्यनतमत्वम्। धूम को देखकर स्वयं अग्नि की अनुमति करके दूसरे को अग्नि की अनुमति कराने के लिए जिस पंचावयव वाक्य का प्रयोग अनुमापयिता करता है, वह वाक्य है परार्थानुमान। धुएं को देखकर स्वयं अग्नि की अनुमति करके दूसरे को अग्नि की अनुमति कराने के लिए जिस पंचावयव वाक्य का प्रयोग अनुमापयिता करता है, वह वाक्य है परार्थानुमान। अर्थात पंचावयव वाक्य जन्य जो श्रोता को व्याप्ति ज्ञान अथवा परामर्श होता है, वह है परार्थानुमान। क्योंकि पर्वत वह्नि वाला है,
अतः उसमें धूम है, जो जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला होता है, जैसे रसोई घर। पर्वत भी धूम वाला है, अतः वह भी अग्नि वाला है। इस प्रकार उक्त वाक्य से धूम का ज्ञान होने पर श्रोता भी पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रकार अनुमिति कराता है, अनुमान कराता है। धूम और अग्नि को यहाँ उपलक्षण समझना चाहिए। इसी प्रकार अन्य हेतु साध्यक स्थल में भी समझना चाहिए। पंचावयवाह के प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनयन निगमानि पंचावयवाः। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमानि पंचावयवाः। पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वाद् इति हेतुः, जो जो धूमवान् स स वह्निमान् इति उदाहरणम्, यथा चायम् इत्युपनयः, तस्मात् तथेति निगमनम्। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योः किंकरणम्। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर् लिंग परामर्श एव करणम्, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम्। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर् लिंग परामर्श एव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति दोनों प्रकार अनुमिति के प्रति लिंग परामर्श अर्थात वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतः किंवा वह्नि व्याप्यो धूमः पर्वते इति ज्ञानकरण होता है। अतः वही लिंग परामर्श अनुमान अर्थात अनुमिति का करण है। कतिविधम लिंगम व्यतिरेकिनश्च किं लक्षणम। कतिविधम लिंगम, लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेक, केवलान्वय, केवल व्यतिरेक चेत। लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेक, केवलान्वय और केवल व्यतिरेक चेत। अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिम अदन्वय व्यतिरेक यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वम्, यत्र धूमस् तत्राग्निर्यथा मानसम् इत्यन्वया व्याप्तिः, यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा हृदिति व्यतिरेक व्याप्ति। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं कि व्यापक समानाधिकरण्य रूप व्याप्तिमान इत्यर्थः। व्यापक समानाधिकरण्य रूप व्याप्तिमान इत्यर्थः। व्यतिरेके नेति व्यतिरेको नाम अभावः, तथा च साध्याभाव हेतुत्व, तथा च साध्याभाव हेत्वभावयोर् व्याप्ति व्यतिरेके व्याप्तिः इदंच इयंच व्याप्तिर्यत्र वह्ने अभावः तत्र तत्र धूमाभाव, तत्र तत्र धूमाभाव इति, यत्र पदवीप्सया वह्निभाववती जावती धूमाभावग्रहेण जावत् पदस्य व्यापकत्वपरतया धूमाभावे वह्निभावव्यापकत्वं लभ्यते। एवंच वह्निभावनिष्ठव्याप्ति स्वाश्रयीभूत वह्निभावव्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्व संबंधेन धूपनिष्ठतया व्यतिरेकव्याप्तिमत्वेन व्यतिरेकित्वेन धूमव्यापक वह्निमान समानाधिकरण्य रूपान्वय व्याप्तिमत्वेनान्वयित्वेन च गीयते। व्यतिरेक परामर्शस्तु वह्नि व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी धूमवान पर्वत इत्याकारक।
लिंग परामर्श घटकं लिंगम कतिविधम इति जिज्ञासायाम आह अन्वयेन इत्यादि। साध्य निरूपितान्वय व्याप्ति मत्वे सति साध्य निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेकिनो लक्षणम परिष्कृताकारस्तु हेतु सामानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्य सामानाधिकरणत्वे सति साध्य अभाव साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम अन्वय व्यतिरेकिनो लक्षणम इति। जत्र जत्र साध्याभावास्तत्र तत्र हेत्वाभावः इति ज्ञानस्यैव व्यतिरेक सहचार ज्ञानतया वहने भावे एव धूमाभाव व्याप्तिलाभात् कथं धूमस्य वहने निरूपित व्याप्त्याश्रयता इति जिज्ञासायाम् आह न्यायबोधिन्यं स्वाश्रयी भूतेति। स्वं वहने भावनिष्ठा व्याप्ति तदाश्रयी भूता भावो वन्यभावः तत्प्रतियोगी धूम इति प्रतियोगित्व संबंध धूमे तेन च संबंधेन स्वपदग्राश्च वन्यभावनिष्ठ व्याप्ति समायाति धूमे इति तस्य व्यतिरेक व्याप्ति मत्वं सुलभम इति भावः। व्यतिरेक परामर्शाकार जिज्ञासायाम आह व्यतिरेक परामर्शेति वन्यभावस्य व्यापकीभूतो ज अभावः तस्य ज प्रतियोगी तद्वान् इति तदर्थ व्यापकीभूतो भावः धूमाभावः। लिंग अर्थात अनुमापक हेतु तीन प्रकार के होते हैं। लिंग अर्थात अनुमापक हेतु तीन प्रकार के होते हैं, जैसे अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, जिसमें साध्य की अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों हो। जिसमें साध्य की अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों हो वह हेतु होता है अन्वय व्यतिरेकी। जैसे पर्वतो बह्निमान धूमात्, इस स्थल में धूम, क्योंकि जहाँ जहाँ महानस अर्थात भंसाघर जिससे हम खाना बनाया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मानस आदि में धूम रहता है वहाँ आग भी रहती है, अतः धूम में धूम व्यापक बह्नि समानाधिकरण रूप अन्वय व्याप्ति भी है। और जहाँ ह्रद आदि में बह्नि नहीं है, ह्रद हुआ तालाब, जहाँ ह्रद आदि में बह्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, अतः बह्न्याभाव व्यापकी भूत धूमाभाव प्रतियोगित्व रूप व्यतिरेक व्याप्ति भी है। केवलान्वयिनः किं लक्षणम्? अन्वय मात्र व्याप्तिकं केवलान्वय, अन्वय मात्र व्याप्तिकं केवलान्वय, यथा घटो अभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर् व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वाभिधेयत्वाच्च। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनिकार कहते हैं केवलान्वयिनो लक्षणम आह अन्वयेति। केवलान्वय साध्यकत्वम हेतोः केवलान्वयित्वम साध्ये केवलान्वयित्वम चात्यंताभाव प्रतियोगित्वम तथा च अभावाः प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वयी हेतोर्लक्षणम एतच्च लक्षण हेतोर्व्यतिरेकित्वेपि संगच्छते। साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेरभावात् अन्वयमात्र व्याप्तिकं केवलान्वयीति मूलकारोक्तं लक्षणम् उपपन्नम्।
न चात्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप केवलान्वयित्वम् आकाशाभावे संयोगाभावे चाति व्याप्तिरिति वाच्यम स्वविरोधि वृत्ति मदद स्वविरोधि वृत्ति मदत्यंताभावा प्रतियोगित्वस्यैव तदर्थत्वात् एक जातीय संबंधेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वम् इति नव्याः केवलान्वयिनः किं लक्षणमिति जिज्ञासायाम् आह मूले अन्वयमात्रेति न्यायबोधिन्यां व्यतिरेकेति लघुपक्षमाह अथवा केवलान्वयिति अत्यंताभावा प्रतियोगिता साध्यानुमापकत्वम् इति तदर्थः घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् कम्बुग्रीवाति मत्वाद् वा इत्यत्राविधेयत्वस्य साध्यस्य सर्वत्र सत्त्वेन तदत्यंताभावात् तस्याः प्रतियोगित्वेन तत्साधकस्य प्रमेयत्वादेः केवलान्वयलिङ्गत्वम् गगना भाववान संयोगाभाववान च द्रव्यत्वादित्यादो हेतोः केवलान्वयित्वाव्याप्ति गगनाभावे गगनाभावाभाव प्रतियोगित्वस्य संयोगाभावे संयोगाभावाभाव प्रतियोगित्वस्य सत्त्वेन हेतौ अत्यंताभावा प्रतियोगिता साध्यत्वाभावात् इत्याशंक्य निषेधति न चात्यन्तेति निषेध हेतु माह स्वविरोधीति स्वं केवलान्वयित्वेनाभिमतं वस्तु अयं भावः न केवलम् अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यत्वानुमापकत्वम् उच्यते हेतौ केवलान्वयित्वम् अपितु स्वविरोधो सन् वृत्तिमान् यः अत्यंताभावाभावो जह अत्यंताभावः तत् प्रतियोगी साध्यानुमापकत्वं तथा च अत्यंताभावपदेन संयोगाभावाभावो गगनाभावाभावश्च न शक्यते धर्तुं संयोगाभावाभावस्य संयोगस्याप्यवृत्तितया संयोगाभावादिकरणे वृत्तित्वेन संयोगाभावविरोधित्वाभावात् गगनाभावाभावस्य च गगनस्यावृत्तित्वेन वृत्तिमत्वाभावात् इति तादृशाभावो घटाद्यभावः निरुक्ताभावयोस्तथा तदा प्रतियोगित्वेन तदनुमापकत्वस्य च हेतावक्षतत्वम् इति नवीन सम्मतं साध्यगतं केवलान्वयित्वम् आह एक जातीयेति तथा च एक जातीय संबंधेन सर्वत्र विद्यमान साध्यानुमापकत्वं हेतु केवलान्वयित्वम् इति सरलार्थ। जिस हेतु में साध्य की व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं जाती केवल अन्वय व्याप्ति जाती है वह हेतु होता है केवलान्वयी। जैसे घटोभिधेय प्रमेयत्वात् अर्थात किसी शब्द का वाच्य अर्थ है क्योंकि यथार्थक ज्ञान का विषय है। एतादृश अनुमान स्थल में प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी है क्योंकि यहाँ साध्य और हेतु दोनों ही ऐसे हैं जिनका अत्यंताभाव कहीं नहीं मिलता, अतः व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है। केवल प्रमेयत्व व्यापक अविधेयत्व का समानाधिकरण रूप अन्वय व्याप्ति है। केवल व्यतिरेकिनः किं लक्षणं तत्स्वरूपञ्च किम केवल व्यतिरेकिनः किं लक्षणम केवल व्यतिरेक का क्या लक्षण है और उसका स्वरूप क्या है। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकं केवल व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकं केवल व्यतिरेक यथा पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत् तथा यथा जलम न चेयं तथा तस्मान् न तथेति।
अत्र जद गंधवत् तदितर भिन्न मित्वन्वय दृष्टान्तु नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं कि केवल केवल व्यतिरेकिनो लक्षणम आह व्यतिरेकीति अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकित्वम यथा पृथिवीति। अत्र पृथिवीत्वावच्छिन्नं पक्षः पृथिवीतर जलाद्यष्ट भेदः साध्यः गन्धवत्वं हेतुः। अत्र जद गन्धवत् तदितर भेदवदित्यन्वय दृष्टान्ताभावात् व्यापकेतर भेद समानाधिकरण निरूपान्वय व्याप्ति ग्रहासंभवात्। किंतु जत्र जत्र पृथ्वीतर भेदाभावस्तत्र गंधाभावो यथा जलादिकम् इति व्यतिरेक दृष्टान्ते जलादावितर भेदाभाव रूप साध्या भाव व्यापकता गंधाभावे गृह्यते। इममेवार्थं मनसि निधाय यदि इतरेभ्योऽपि न भिद्यते तद् गन्धवत् यथा जलम् इति ग्रन्थेन मूलकारो व्यतिरेकव्याप्तिमेव प्रदर्शितवान्। एवं प्रकारेण व्यतिरेकव्याप्तिग्रहानन्तरम् इतरभेदाभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगी गन्धवती पृथिवीत्याकार व्यातिरेक परामर्शात् पृथिवीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपितेतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का पृथिवी इतर भेदवती इत्याकार कानुमितिर्जायते इति तत्त्वम्। यथा श्रुतमूलार्थस्तु यथा जलम इति जलम इतर भेदाभाववत् इतर भेदाभाव व्यापक गंधाभावच्च इति एवं प्रकारेण गंधाभाव निरूपिता व्याप्यता इतर भेदाभावे गृह्यते इत्यर्थः। नो चेयं यथा यं पृथ्वी तथा इतर भेदाभाव व्यापक गंधाभाववती न किंतु तदभावात्मक गंधवती तस्मान् न तथेति। तच्छब्देन गंधाभावरूपस्य गंधस्य परामर्शे तस्मादिति पंचम्यन्तात् गंधाभावाभाववत्वादित्यर्थोपलब्धिः तथा इतर भेदाभाववती न इत्यस्याभावो अर्थः। तथा च इतर भेदानाभाववती इतर भेदवतीत्यर्थः। केवल व्यतिरेकिनः किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह मूले व्यतिरेकेति न्यायबोधिन्यां तदर्थम् आह निश्चिता न्वेति। अत्रायं सारांशः पृथिवीतर भेदवती गन्धवत्वात् इत्यनुमान स्थले अन्वयव्याप्तिर्न शक्या बोद्धुम्। अत्रायं सारांशः पृथिवीतर भेदवती गंधवत्वात् इत्यनुमान स्थले अन्वयव्याप्तिर्न शक्या बोद्धुम्। पृथिव्यां साध्यस्येतरभेदस्य संदिग्धत्वेन अन्यत्र च तदभावस्य पृथिवीतरत्वस्य निर्णयेन कमप्यधिकरणमादाय हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यस्य ज्ञानासंभवात्। किन्तु यत्र यत्र जलादौ पृथिवीतरभेदस्याभावः पृथिवीतरत्वं विद्यते तत्र तत्र गन्धस्याभावः अस्ति इति व्यतिरेकसहचारग्रहेण पृथिवीतरभेदाभावव्यापकीभूतगन्धाभावप्रतियोगी गन्ध इति व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानं भवितुम् अर्हतीति हेतुर्गन्धवत्वस्य केवलव्यतिरेकित्वम् इति। अत्र यद्यत् पृथिवीतरत् तत्तद्गन्ध अभाववत् इति व्यतिरेकसहचारग्रहे पृथिवीतरभेदस्य साध्यता
यदि च यत्र यत्र पृथ्वीतरत्वं तत्र तत्र गन्धाभावेति ग्रहः तदा पृथ्वीतरत्वात्यन्ताभावस्य साध्यतेति बोध्यम। जिस हेतु में साध्य की अन्वय व्याप्ति न हो, केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो, वह हेतु होता है केवल व्यतिरेकी। जिस हेतु में साध्य की अन्वय व्याप्ति न हो, केवल व्यतिरेकी व्याप्ति हो, वह हेतु होता है केवल व्यतिरेकी। जैसे पृथ्वी तर जलादि से भिन्न है, क्योंकि पृथ्वी में गंध है जो पृथ्वी तर जलादि से भिन्न नहीं है, अर्थात पृथ्वी से इतर ही है, उसमें गंध नहीं है जैसे जल में। यह पृथ्वी किंतु ऐसी अर्थात गंधाभाववती नहीं है, अपितु गंधवती है। अतः पृथ्वी तर भेदाभाववती नहीं, अपितु पृथ्वी तर भेदवती है। एतादृश पंचावयव वाक्य स्थल में गंधवत्व हेतु केवल व्यतिरेकी है, क्योंकि जो गंधवान है वह पृथ्वी तर भेदवान है। इस प्रकार अन्य व्याप्ति ग्राहक सहचार ग्रह किसी अधिकरण में नहीं होता। घट आदि को दृष्टांत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह भी पृथ्वी होने के कारण पक्ष ही है। पक्षस्य किं लक्षणम? संदिग्ध साध्यवान पक्षः। पक्षस्य किं लक्षणम? संदिग्ध साध्यवान पक्षः। यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः संदिग्धेति। साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वं पक्षत्वम्। साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वं पक्षत्वम्। इदंच लक्षणम् अनुमिते पूर्व साध्य संदेहो नियमेन जायत इत्यभिप्रायेण प्राचीनैः कृतम्। गगन विशेष्य मेघ प्रकारक संदेहाभावदशायामपि गृहमध्यस्थपुरुषस्य घनगर्जित श्रवणेन गगनं मेघवदित्याकारिकायाः गगनत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित मेघत्वावच्छिन्न विधेयताकाया अनुमितेर्दर्शनात् प्राचीन लक्षणं विहाय नवीनैरनुमित्युद्देश्यकत्वं पक्षत्वम् इति स्थिरीकृतमेव। पक्षस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह संदिग्धेति। अत्र न्यायबोधिन्याः अयं सारांशः साध्य प्रकारकः जः पर्वतो बह्निमान् न वा इत्यादि संदेहः तद्विशेष्यत्वं पर्वतादौ पक्षत्वम् इति मूलार्थः। किन्तु गृहे सुप्तस्य घनगर्जन श्रवणेन जायमान गगनं मेघवदित्यनुमिति स्थले तत्पूर्वं सुषुप्त्या संदेहाभावात् गगने अतिव्याप्तिः अतः अनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षस्य लक्षणम् इति वाच्यं, तथा च ना अतिव्याप्तिः इति। जिसमें साध्य का संदेह हो वह है पक्ष। जिसमें साध्य का संदेह हो वह है पक्ष। जैसे पर्वतो बह्निमान धूमात्। इस अनुमिति स्थल में पर्वत, क्योंकि अनुमिति के पहले पर्वत बनने वाला है या नहीं यह संदेह होता है। वस्तुतः जो अनुमिति में उद्देश्य हो, अर्थात जिस धर्मी में अनुमिति की जाए वही है पक्ष।
संदेह घटित लक्षण इसीलिए ठीक नहीं कि अनुमिति के पहले सब जगह संदेह रहेगा ही, यह कोई नियम नहीं है। सपक्ष लक्षणम किम, निश्चित साध्यवान सपक्षः, निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महानसम। साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं सपक्षत्वं, साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं सपक्षत्वं निश्चयश्च महानसं वह्निम् इत्याकारकः। सपक्षस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह मूले निश्चित साध्यवान् सपक्षः इति। साध्यः प्रकारो यत्र एतादृशो जह महानसं वह्निमत् इत्यादि निश्चयः तद्विशेष्यत्वं सपक्षस्य लक्षणं महानसादेः तादृशतया तत्र तत्र लक्षण समन्वयः। अर्थात जिसमें अनुमिति के पहले से ही साध्य का निश्चय हो वह होता है सपक्ष। जिसमें अनुमिति के पहले से ही साध्य का निश्चय हो वह होता है सपक्ष। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात, यहाँ पर रसोई घर आदि है सपक्ष, क्योंकि उनमें पहले से ही प्रत्यक्षतः वह्नि का निश्चय रहता है। विपक्ष लक्षणम किम, निश्चित साध्याभावान विपक्षः, निश्चित साध्या अभावान विपक्षः यथा तत्रैव महाहृदः। साध्याभाव प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं विपक्षत्वं, साध्य अभाव प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं विपक्षत्वं निश्चयश्च हृदो वह्निभाव वनित्याकारकः। विपक्षस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह मूले निश्चित साध्याभावान् विपक्षः, निश्चित साध्य अभावान् विपक्षः। साध्यस्य अभावः प्रकारको यत्र एतादृशो जह हृदो तडागः वह्निभावान् इत्यादिर्निश्चयः तद्विशेष्यत्वं विपक्षस्य लक्षणम् इत्यर्थः। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यादि स्थले हृदादेस्तादृशत्वात् विपक्षत्वम्। जिसमें अर्थात जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो वह कहलाता है विपक्ष। पर्वतो वह्निमान धूमात, यहाँ जल ह्रद आदि है क्यों विपक्ष, क्योंकि उनमें वह्नि भाव का निश्चय सभी को होता है। अथ के हेत्वाभासा, अथ के हेत्वाभासा, हेत्वाभास कौन कौन? सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा असिद्धवादिता पंच हेत्वाभासा। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा असिद्धवादिता पंच हेत्वाभासा। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।